मुझे आज भी याद है वो खौफनाक स्कूल। आज भी मैं उसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड टेल्स पे। और आज की कहानी मैं राजेश आपको सुनाऊंगा। यह बात तब की है जब मैं स्टडीज़ के लिए छत्तीसगढ़ जा रहा था। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। कड़कती धूप और मेरी ट्रेन मेरे सामने खड़ी थी। सफ़र का एक लंबा अनुभव जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शाम के वक्त मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया। एक लोकल बस लेकर मैं अपने हॉस्टल तक पहुंचा। थोड़ी देर एडजस्ट होने के बाद जब मैंने इधर उधर देखा तब पता लगा कि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। मैंने अपने रूम में सामान रखा ही था और बालकनी पर आकर एक चैन भरी सुकून की सांस ली और सिगरेट जलाकर मौसम का लुत्फ़ उठाने लगा। शहर से दूर एक ऐसा अनुभव जहाँ दूर दूर तक चारों तरफ हरियाली थी और मैं आराम से सिगरेट जलाकर एंजॉय कर रहा था। तभी सामने कुछ दूरी पर मैंने देखा एक बंद पड़ा स्कूल जो कि काफ़ी बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समय से बंद है और मेरे माले से उस स्कूल का चौथा माला बिल्कुल साफ दिख रहा था। शाम के वक्त भी ऐसा लग रहा था मानो उस स्कूल की लाइट चल रही है। थोड़ा अजीब था पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद इन गांव के इलाकों में यह सब आम बात होती है। मैं अपनी सिगरेट बुझाकर अंदर की ओर चला गया ताकि अपना सामान अच्छे से सेट कर सकूं और आराम कर सुबह की क्लास के लिए तैयार हो सकूं। मैं सामान सेट कर आराम से कुछ खा पी कर लेटने चला गया। मेरे साथ मेरा रूम पार्टनर अभिलाष भी था। अभिलाष बड़ा ही गुमसुम बच्चा था। मैंने इतना रुचि नहीं दिखाया कि मैं उससे बात करूं। मैं अपने बेड पर जाके लेट गया, लेकिन फिर तभी मुझे सिगरेट की फिर से तलब उठी तो मैं बालकनी पे जाकर अपनी सिगरेट चलाकर सुकून से फिर अपनी सिगरेट को पीने लगा और चलती तेज़ हवा और रात का सुंदर माहौल देखने लगा। आसमान सितारों से भरा हुआ था और तभी मेरी नज़र उसी 4th फ्लोर के माले पे गई जिस पे मैंने सुबह देखा था। स्कूल जहाँ चारों तरफ गुप अंधेरा था और वह 4th फ्लोर जहाँ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, मानो जैसे वहाँ पे कोई हो। वो बल्ब मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं उसे गौर से देखे जा रहा था। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है और वह मुझे देख रहा है। उसकी आंखों की रोशनी मुझे साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था वह मेरी तरफ बढ़ रहा है। देखते ही देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि वह मेरे करीब आता जा रहा है। मेरा ध्यान एकदम से उस पर आकर्षित हो गया और तभी मेरी सिगरेट जो मेरे हाथ में थी एकदम ख़त्म हुई और उसकी जलन से मुझे फील हुआ और मेरा ध्यान उस बालकनी से हटा। मैंने देखा मेरा हाथ जल गया था और मेरी सिगरेट बुझकर गिर चुकी थी। मैंने तुरंत दोबारा स्कूल के उसी माले पर देखा पर वहाँ कुछ भी नहीं था। वह बल्ब जले जा रहा था। मैंने तुरंत भागकर अंदर जाकर अभिलाष से पूछा, अभिलाष तुम यहाँ कब से हो? क्या तुम जानते हो कि उस स्कूल में कोई है? क्या उस स्कूल में कोई केयरटेकर है जो वहाँ पे इसका ध्यान रखता है? यार वहाँ बल्ब क्यों जल रहा है अभिलाष? अभिलाष ने कुछ नहीं कहा और बस हल्के से स्वर में मुझसे बोला, वहाँ पे ध्यान मत दो। तुमसे पहले बहुत से बच्चे आए और वह कहाँ गायब हो गए मुझे आज तक नहीं पता लगा। सो जाओ,
अपनी स्टडीज़ पूरी करो और यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे उसकी ये बात काफ़ी अजीब लगी। मैं बेड पर जाकर सो गया और सुबह मेरी क्लास थी। मैं जल्दी उठा, मैंने क्लास ली, पर पूरे टाइम मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि उस फ्लोर पर आखिर है कौन। मैंने प्लान बनाया कि शाम के वक्त मैं उस स्कूल में जाऊंगा। रात के वक्त जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने एक टॉर्च, अपने सिगरेट का डब्बा और लाइटर अपने पास रख लिया ताकि मैं वहां जाकर देख सकूं और पता कर सकूं कि शायद यहाँ पर कोई है जो स्कूल का ध्यान रखता है। मैं जानता था कि ये एक पागलपन है जो मैं करने जा रहा हूँ। शायद मेरी जान भी जा सकती है, पर पता नहीं मुझ में ऐसा क्या जुनून सा जाग गया था या कौन सी ऐसी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी कि मुझे जानना था कि वहाँ कौन है और क्यों है। शाम हुई, मैं दीवार फांदकर स्कूल के अंदर घुस गया। वहाँ देखा, मानो ऐसा लग रहा था कि यह स्कूल सालों से बंद है। हर चीज़ पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। धीरे धीरे मैं अंदर गया। दरवाजे चारों तरफ से बंद थे। मुझे समझ नहीं आया मैं चौथे माले तक कैसे पहुंचूं, लेकिन तभी मैंने दिमाग लगाया और मैं स्कूल के पीछे पहुंच गया। अजीब सा फील हो रहा था, मानो धीरे धीरे चारों तरफ माहौल ठंडा हो रहा था। मैंने पीछे जाकर देखा कि एक रास्ता था जहाँ से मैं ऊपर जा सकता था। मैंने बिना सोचे समझे अपनी सिगरेट जलाई और उसे पीता हुआ फ्लैश की रोशनी से ऊपर जाता गया और धीरे धीरे मैं उसी फ्लोर पर पहुंच गया जो मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे चलते चलते उस उस रूम तक पहुंच ही गया था जो मुझे हर रोज़ हर शाम सताता था। उस रूम से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने बिना सोचा समझे थोड़ी हिम्मत करके उस दरवाज़े को खोला, और जब उस दरवाज़े को मैंने खोला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कई सारे बच्चे जिनकी शक्लें बिल्कुल अजीब थी, डरावने से रूप में उस रोशनी में बैठकर पढ़ रहे थे। वे बच्चे एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे थे। मैं एकदम के लिए वहाँ पर मूर्ति सा बनकर खड़ा हो गया था। मुझे होश ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं, पर उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहा था कि तभी मेरा ध्यान मेरी बालकनी पे गया और वहाँ खड़ा हुआ अभिलाष मुझे देख रहा था। अभिलाष मुझे देखकर एकदम से चौंक गया और मेरी तरफ चिल्लाने लगा। उसके मुंह से मेरा नाम निकलते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही मेरी जान निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और वह सभी बच्चे मेरी तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था, बस वह शोर और वह हल्का सा जलता हुआ बल्ब जो बार बार चालू बंद हो रहा था। मैंने तुरंत वहाँ से दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों से भागना शुरू करा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी मैंने अपनी सिगरेट जलाई ताकि मुझे थोड़ी सी ताकत मिले। यह सिगरेट ही मुझे यहाँ तक लाई थी, शायद यही मुझे बाहर निकाले। मैं ये सोचकर अपनी सिगरेट जला रहा था, और जैसे ही मैंने सिगरेट जलाई मेरे लाइटर की फ्लेम पर किसी ने फूंक मारी और मेरी फ्लेम बुझ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बच्चा मेरी तरफ खड़ा था।
और मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस ऊपर ले जा रहा था। वो धीरे धीरे मुझे ऊपर ले जा रहा था, ऊपर ले जा रहा था, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर में था। यह सब एक सपना था जो मैं देख रहा था, लेकिन मैं डर के सहम के बैठा हुआ था। अपने बिस्तर पर सोच रहा था और तुरंत भागकर अपनी बालकनी पे गया और इसी स्कूल की बिल्डिंग को देखने लगा, और वह बल्ब अभी भी जल रहा था। जब मैंने गौर से वहाँ पर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस रूम में मेरा लाइटर पड़ा हुआ था। मैं आज भी इस बात को समझ नहीं पाया कि वह सपना था या हकीकत। अगर सपना था तो मेरा लाइटर वहाँ कैसे पहुँचा। आज भी जब भी मैं उस स्कूल के बारे में सोचता हूँ, वह डरावने बच्चे और मेरा वो लाइटर मुझे याद दिलाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी वैसे तो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि राजेश ने हमें खुद भेजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कोई कहानी शेयर करें, ताकि हम उसे अपने चैनल पर डालें और आपकी ज़ुबानी आपकी कहानी सुनाएं। तो दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। दोबारा मिलते हैं एक ऐसी ही खौफनाक और भूतिया कहानी के साथ।